नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही ब्लॉग और आज हम मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को लेकर अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और शिक्षा विभाग की तरफ से जो संकेत सामने आए हैं उनसे साफ लगता है कि इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित, पारदर्शी और सख्त रहने वाली है। आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा अपडेट की। आज विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसफर का प्रारंभिक टाइम शेड्यूल जिलों को भेजा जा चुका है। इसका मतलब साफ है कि इस बार प्रक्रिया सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया में आएंगे? इस बार विभाग ने साफ संकेत दिया है कि केवल कुछ विशेष श्रेणियों को ही छूट मिल सकती है, जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक, दिव्यांग श्रेणी के शिक्षक या जिनकी सेवा से संबंधित कानूनी या प्रशासनिक रोक पहले से लागू है। इसके अलावा लगभग सभी शिक्षकों को ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अब आते हैं उस नियम पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, 3 साल का नियम। नई नीति के अनुसार यदि कोई शिक्षक एक ही स्कूल में 3 साल या उससे अधिक समय से पदस्थ है तो उसे ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। पहले कई शिक्षक 8-10 साल तक एक ही स्कूल में बने रहते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगाने की तैयारी है। हालांकि हाल ही में नियुक्त शिक्षकों या पहली पोस्टिंग पर कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग दिशा निर्देश आने की संभावना बताई जा रही है। अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम की। इस बार पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी। शिक्षक अपनी पसंद के स्कूलों का चयन करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय मेरिट और नियमों के आधार पर सिस्टम द्वारा लिया जाएगा। विभाग का दावा है कि इस बार मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या सिफारिश काम करेगी? सूत्रों के अनुसार इस बार सिस्टम को काफी हद तक ऑटोमेटेड रखा जा रहा है ताकि व्यक्तिगत दबाव या सिफारिश का असर कम से कम हो। अब बात महिला शिक्षकों की। महिला शिक्षकों को कुछ मामलों में प्राथमिकता मिल सकती है, जैसे पति पत्नी एक ही जिले में पोस्टेड होना या छोटे बच्चों की पढ़ाई का मामला। लेकिन केवल महिला होना ट्रांसफर से छूट का आधार नहीं होगा। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के लिए शहरी पोस्टिंग में प्राथमिकता की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि ये रिक्त पदों पर निर्भर करेगा। नई नीति प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सभी संवर्गों पर लागू होने की संभावना है। हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए अलग गाइडलाइन जारी हो सकती है। अब संभावित टाइमलाइन की बात करें तो फरवरी में अंतिम नीति अधिसूचना, मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन और मार्च के अंत तक ट्रांसफर आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसमें परिवर्तन भी संभव है। शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया मिश्रित है। कुछ इसे पारदर्शी व्यवस्था बता रहे हैं, जबकि कुछ 3 साल के नियम पर आपत्ति जता रहे हैं, खासकर उन शिक्षकों के लिए जिनके बच्चे बोर्ड कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन इस बार शर्तें सख्त रहेंगी। दोनों शिक्षकों का संवर्ग, विषय और सेवा शर्तें मेल खाना अनिवार्य होगा। नई नीति में पहले जिले के अंदर ट्रांसफर को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अंतर जिला स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। डेप्यूटेशन पर कार्यरत शिक्षकों को पहले मूल पदस्थापना पर वापस लाया जाएगा, उसके बाद उन्हें ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है, ताकि स्टाफ का संतुलन बनाया जा सके। सीधी काउंसलिंग की बजाय ऑनलाइन विकल्प चयन प्रणाली लागू होगी, जिससे शिक्षक अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कर सकेंगे। विभाग का दावा है कि इस बार राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम रहेगा और आदेश सीधे पोर्टल से जारी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये नीति स्थायी ढांचे के रूप में लाई जा रही है, यानी हर साल नियम बदलने की संभावना कम होगी। अंत में सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि अपने दस्तावेज, सेवा विवरण और प्रोफाइल अभी से अपडेट कर लें, क्योंकि पोर्टल खुलने के बाद समय बहुत कम मिलेगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथी शिक्षकों तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय शिक्षक। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।